हेलो दोस्तों, स्टूडियो विद सिविल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वैसे आप लोगों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे, शॉर्ट नोट रिवाइज कर रहे थे और हमारा सर्वे सब्जेक्ट चल रहा था। तो सर्वे सब्जेक्ट में बहुत दिन से क्लास नहीं हो पाई है, लेकिन आज प्रॉपर तरीके से हो रही है, एक प्रॉपर वे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं सर्वेइंग, और सर्वेइंग में आपने टॉपिक देख लिया है कि टाइप्स ऑफ चेन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चेन के बारे में। अब टाइप्स ऑफ चेन में पढ़ते हैं तो फर्स्ट हमारी जो चेन होती है, फर्स्ट जो चेन है वो है मैट्रिक चेन। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन है ना। अब जो मैट्रिक चेन होती हैं, इसमें पिन पॉइंट चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, और पिन पॉइंट ही याद रखनी है। तो देखो, जो मैट्रिक चेन होती है ये किसकी बनी होती है, अगर आपसे कोई पूछता है, वैसे ऐसा प्रश्न आया नहीं है अभी तक, लेकिन आता है, तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर की बनी होती है। और इसका डाया, देखो डाया कितना हुआ, 4 mm। कितना होगा, 4 mm। फिर होगी क्या बात आएगी, बात यह है कि जो 20 मीटर की जो चेन होती है, 20 मीटर में कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक, है ना। तो 30 मीटर में कितने लिंक हो जाएंगे, 30 मीटर में हो जाएंगे हमारे 150 लिंक। ये प्रश्न तो आए हुए हैं। साथ ही लेंथ ऑफ लिंक, एक प्रश्न बहुत बार आया है, तो क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ लिंक। लेंथ ऑफ लिंक की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ लिंक होगी 20 सेंटीमीटर, या इसी 20 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। बस मैट्रिक चेन के बारे में इतने ही पिन पॉइंट है, और जो आए हुए हैं और आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, हमारा नेक्स्ट चेन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चेन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चेन होती हैं वो है सेकंड, है ना। कौन सी, सेकंड। अब सेकंड चेन है वो है गंटर चेन। कौन सी चेन है वो है गंटर चेन। तो कौन सी, गंटर्स चेन, है ना। जब गंटर्स चेन्स की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि गंटर चेन का दूसरा नाम क्या है। या आपसे पूछ लेते हैं कि गंटर्स चेन्स किसको कहते हैं। तो जो हमारी सर्वेयर चेन होती है, कौन सी, सर्वेयर्स, जो सर्वेयर चेन होती है, इसी का दूसरा नाम है गंटर चेन। अब इसकी लेंथ भी पूछी जाती है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ चेन। तो जो ये चेन होती, ये 66 फीट की होती है ना। और इसी 66 फीट में कितने लिंक होते, 66 फीट में होते 100 लिंक होते, है ना। 66 फीट में 100 लिंक होते हैं। बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है, इस तरह से सही जोड़ी आ जाती है कि पिन पॉइंट कैसे मिलाएंगे, या ट्रू फॉल्स ऐसे आते हैं इस तरह से। लेकिन बहुत बार ऐसा प्रश्न भी आया है कि इसकी मीटर में कितनी लंबाई है। तो मीटर में होती है 20.21 मीटर लेंथ, इक्वल टू क्या होगा, 66 फीट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें पिन पॉइंट ये कि लेंथ ऑफ लिंक कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ लिंक, है ना। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ लिंक। तो लेंथ ऑफ लिंक हो जाएगी 0.66 फीट, या बहुत से एग्जाम में आया 2/3 फीट, इसकी लेंथ ऑफ लिंक हो जाएगी, है ना। इसी के बारे में आगे अगर देखते हैं कि जो क्रिटिकल पिच होती है हमारी, क्या होती है,
क्रिटिकल पिच होती है वो होती है कितने की, 22 यार्ड की होती है। और वो 22 यार्ड कितने के बराबर होता है, वो 22 यार्ड होते हैं, कितने के बराबर होते हैं वो 22 यार्ड, वो 22 यार्ड जो होते हैं हमारे एक गंटर चेन के बराबर। किसके बराबर, एक गंटर्स चेन के बराबर, है ना। या 2-3 एग्जाम्स में शायद आरआरबी या एसएससी में क्वेश्चन आया था कि 10 जो गंटर्स चेन्स का स्क्वायर होता है, 10 गंटर्स चेन्स का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 1 एकड़ के बराबर। और ये जो 1 एकड़ होता है ये होता है 4840 यार्ड का स्क्वायर। बस ये पिन पॉइंट है, 80% टू 90% यहाँ से कवर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। उसके बाद कुछ ही पार्ट हमें जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, है ना, ऐसी बात नहीं है। अब हम जो है नोट पेन ले आए हैं तो प्रॉपर क्लास होगी स्टार्ट और प्रॉपर ही तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। फिर है मेजरिंग टेप्स के बारे में लिखा है, तो यहीं पर नोट करवा देता हूँ मैं नीचे। अब जो है सेकंड, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ। अब आती है इंजीनियर्स चेन। कौन सी चेन, एक और चेन है और कौन सी है, तीसरी चेन जो है हमारी वो है इंजीनियर्स चेन। देखो साथियों, इंजीनियर्स चेन जो होती है उसकी लंबाई फीट में होती है, तो कितनी होती, 100 फीट की होती है। और 100 फीट कितने होते हैं, 100 फीट में कितने लिंक होते हैं, 100 लिंक होते हैं। तो इस स्थिति में लेंथ ऑफ लिंक कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ जो हमारी लिंक होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं या 1 फीट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चेन आएगी वो है हमारी, मैं उसके लिए दूसरा कलर चूज कर लेता हूं आप लोगों के लिए, तो हम ब्लैक कलर से लिख देंगे उसको, है ना। अब जो है लास्ट जो है हमारी चेन वो है फोर्थ जो है वो है मेरी रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन। तो जो रेवेन्यू चेन होती है ये कैडस्ट्रल सर्वे में यूज की जाती है, तो इसका एक पिन पॉइंट लिख लिया, मोस्टली यूज्ड इन कैडस्ट्रल सर्वे। कैडस्ट्रल सर्वे का मीन्स मतलब ये होता है कि ऐसा सर्वे जिसमें हम क्या किसी भी चीज़ की, जो किसी भी सरफेस की बाउंड्री का अगर अध्ययन करते हैं, ऐसे में रेवेन्यू सर्वे, ऐसे सर्वे को क्या कहते हैं, कैडस्ट्रल सर्वे और रेवेन्यू चेन से किया जाता है। ये होती है 33 फीट की होती है, 33 फीट की होती है और कितने लिंक होते हैं, 16 लिंक्स होते हैं, है ना। अब लास्ट है कि इसमें लेंथ ऑफ लिंक कितनी होती है, तो लेंथ ऑफ लिंक, जब हम लेंथ ऑफ लिंक की बात करते हैं तो इसका लेंथ ऑफ लिंक या तो होगा 2 फीट का, 2 फीट एंड 1/16 फीट, ठीक, ओके। ये हो गया हमारा
यहाँ से कंप्लीट 2 and 1/16 है ना, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है और 1/60 बचा रहता है। इस तरह से हमारा यहाँ पर चेन कंप्लीट हो चुका है। साथियों, अगर आपको मेरी ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। और आप सभी का धन्यवाद साथियों, जो आपने इस सेशन को देखा। मुझे इससे मैं बस आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट नोट पढ़ाऊँगा। शॉर्ट नोट पढ़ाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इस सब्जेक्ट को कंप्लीट होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को